नमस्कार मित्रों, शिवाशीष जौनपुर सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पासा के बारे में बताएंगे कि जब एक सतह कॉमन हो। इसके पहले हम बता चुके हैं मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि जब एक सतह कॉमन हो, दूसरा होता है जब दो सतह कॉमन हो, तीसरा है जब कोई सतह कॉमन न हो। तो सबसे पहले देखेंगे, दो पासा दिया रहेगा, उसमें एक सतह कॉमन रहेगा, तो किसी का विपरीत कैसे निकालेंगे। किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक सतह कॉमन हो, इसमें दोनों में कोई एक सतह कॉमन होगा। अब ये देखना है कि कौन सा कॉमन है। जैसे तीन दोनों में देखेंगे तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। इसका मतलब 6 कॉमन है, 6 एक सतह हो गया, वो कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ऐसे क्वेश्चन में उसी से क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान रहे, घूमने की शुरुआत हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। कौन सा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो जो कॉमन है उसी से घूमना है। जैसे ये 6 कॉमन है तो 6 से ही इस तरह से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। उसके बाद उसमें भी 6 से ही घूमेंगे क्लॉकवाइज। आपको ये ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज ही घूमना है। अब सबको लिख लेना है जो जैसे आया है। जैसे 6 से चले हैं तो 4 3, 6 4 3। अब उसी के नीचे अगला वाला लिखना है, 6 5 2, 6 5 2। अब ये सब एक दूसरे का विपरीत आया है। जैसे आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत, तो उसके नीचे वाला उसका विपरीत होता है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2। अगर पूछा जाए 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 3। उसी तरह से 4 का विपरीत पूछा जाए तो 5 बताएंगे, और अगर 5 का पूछा जाए तो 4 बताएंगे। अब 6 का विपरीत क्या होगा ये थोड़ा समझना है। तो 6 का विपरीत वही होता है जो इसमें दिखाई नहीं दिया। आपको मालूम होता है कि पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा जाता है, चाहे अंक हो चाहे अक्षर हो, 6 तक। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं दिखा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन क्या नहीं दिखा? 1। तो वही जो नहीं दिखा वही ये कॉमन वाले का विपरीत हो जाएगा। तो कॉमन का विपरीत क्या होगा? 1। तो आपको 6 का विपरीत पूछा जाए तो 1 बताएंगे, 4 का विपरीत बात 5 बताएंगे, 3 का विपरीत 2 बताएंगे। तो इसमें पूछा गया था कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6। तो आंसर हो जाएगा 6। ये तो पहला हुआ उदाहरण। दूसरा देखेंगे, दूसरे में कहा गया है कि b का विपरीत क्या होगा। अब ये भी देखिए समान वही पासा है, एक सतह कॉमन वाला। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कितने सतह कॉमन है, कौन सा। तो इस तरह से देखेंगे d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो एक सतह कॉमन वाला ये भी है। तो एक सतह कॉमन में आपको नियम बताया गया है कि वहीं से क्लॉकवाइज शुरुआत करते हैं, घूम जाते हैं। ये क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और इसमें भी वही क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाएंगे। अब इसको लिख देंगे क्रम से, तो डी बी सी, डी बी सी। अगले में भी उसी तरह से लिख देंगे, डी ई ए, डी ई ए। अब ये सब एक दूसरे का विपरीत आया है। सी का विपरीत ए, और ए का विपरीत सी, बी का विपरीत ई, ई का विपरीत बी। अब डी का विपरीत क्या होगा? जो नहीं दिखा, ये ए बी सी डी है तो ए से लेके एफ तक लिखा होना चाहिए, 6 रहता है। तो इसमें क्या नहीं दिखा वही आपको देखना है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है, 6 तक एफ होता है। तो ये इसमें डी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। तो आपको लेकिन ये सबसे नहीं मतलब है, पूछा है बी का विपरीत। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। अगर ई का पूछता तो बी, सी का ए, डी का एफ, एफ का डी। तो बी का पूछा है तो बी का हो जाएगा ई। तो आंसर हो गया ई। इस तरह से आप बता सकते हैं बहुत आसानी से तरीके से। अब इसमें देखेंगे कि 5 का विपरीत क्या है। तो 5 का विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले देखेंगे कितने सतह कॉमन है। देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 4, एक सतह कॉमन दिख रहा है, तो उसी से क्लॉकवाइज घूमेंगे। बताया गया है कि जो कॉमन होता है उसी से क्लॉकवाइज घूमा जाता है। तो लिख लेंगे सबको। 4 से 2 में गए हैं, 5 में गए हैं, 4 2 5। उसके बाद 4 6 3, 4 6 3। अब इसमें बस वही नियम लगाएंगे कि सबका विपरीत बताना हो। तो 5 का 3, 2 का 6, 4 का वही जो दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिखाई दिया इसमें? 1 नहीं दिखाई दिया, तो 1 हो जाएगा 4 का विपरीत। तो आप किसका विपरीत पूछा गया है? 5 का। तो सीधा सीधा 5 का बताना है 3। तो आंसर हो जाएगा 3। तो मुझे मालूम है कि आप लोग को ये सब
मालूम हो गया होगा, यानी कि एक सतह कॉमन वाला समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये देखेंगे कि जब दो सतह कॉमन हो तो कैसे हल करेंगे। ये तो अभी था एक सतह कॉमन का। अब हम लोग देखेंगे जब दो सतह कॉमन हो। एक सतह कॉमन का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। दो सतह कॉमन वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हो जाएगा जब दो सतह कॉमन हो। जब दो सतह कॉमन हो, इसमें भी आपको दो पासा दिया रहेगा। अब इसमें कोई ऐसा अंक लिखा रहेगा कि दोनों में दो सतह मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 3 2 4, ये लिखा है 3 2 4। अगले में लिखा गया है 2 1 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें किसी का भी विपरीत पूछ सकता है कि किसका इसका विपरीत क्या होगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए 1 का विपरीत क्या होगा, किसी का भी पूछ सकता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान देंगे, दो सतह कॉमन वाला है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कितने सतह कॉमन है। तो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, 3 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, यानी 2 इसमें 2 इसमें, तो इसका मतलब दो सतह कॉमन। तो इसमें दो सतह कॉमन का नियम होता है कि जो कॉमन होता है उसको हटा देंगे, जो नहीं कॉमन होता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी जो अनकॉमन है वही एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत। तो 4 का विपरीत पूछा जाए तो 1 बताएंगे, क्योंकि 4 और 1 अनकॉमन है यानी कॉमन नहीं है। तो 4 का विपरीत 1 बताएंगे, 1 का विपरीत 4 बताएंगे। तो 1 का विपरीत पूछा गया तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो ये बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि दो सतह कॉमन हो गया उसको हटा दीजिए, जो नहीं कॉमन वही एक दूसरे का विपरीत। तो 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4। अब इसमें मान लीजिए जो कॉमन है उसका विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 का विपरीत पूछ लिया जाए। अब 3 का विपरीत बताने के लिए आप इसमें दोनों में देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या होगा जो नहीं है। 1 से 6 तक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 6 तक होता है। 1 से 6 तक में कौन ऐसा संख्या इसमें नहीं है, कौन ऐसा अंक नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, उसके बाद 6 भी नहीं है। तो 3 का विपरीत 5 या 6। ये देखिए जो कॉमन होता है उसका विपरीत या करके लिखा जाता है, यानी 3 का विपरीत या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। उसी तरह से 2 का विपरीत, अब 2 का भी विपरीत वही हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन है, कॉमन का विपरीत वही होता है, या करके लिखते हैं, या तो 5 या तो 6, 5 या 6। तो इसमें सबका विपरीत आप बता सकते हैं। 1 का विपरीत सीधा सीधा 1 का आ गया 4, 4 का गया 1, 2 का 3 का 5 या 6, उसी तरह से 2 का 5 या 6। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी लिख दिया जाए 1 3 5, उसके बाद अगले में लिख दिया जाए 2 1 5। ये मान लीजिए इस तरह से लिखा गया है। अब इससे पहले तो ये देखना है कि कौन कॉमन है, कितने सतह कॉमन है। तो देखिए इसमें 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसका मतलब दो सतह कॉमन है। तो दो सतह जब कॉमन रहता है उसमें अक्सर वही पूछता है जो अनकॉमन रहता है, कॉमन नहीं रहता है। तो ये कौन कौन कॉमन हुआ, 5, उसके बाद 1, 5 1 देखिए कॉमन हो गया। अब इसमें पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 का विपरीत। तो 3 का विपरीत पूछे तो 2 बता दीजिए, और 2 का विपरीत पूछे तो 3 बता दीजिए। तो ये तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये सब कट गया, तो जो नहीं कॉमन है वही एक दूसरे का विपरीत। 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3। उसी तरह से आपको बताना है 1 का विपरीत। हम बताए हैं कॉमन का विपरीत या करके लिखा जाता है, जो नहीं दिखाई दिया। इसमें क्या नहीं दिखाई दिया, एक 4 नहीं दिखाई दिया, एक 6 नहीं दिखाई दिया। तो या तो 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए 5 का विपरीत पूछा जाए तो वही बताएंगे, या तो 4 या तो 6। तो इस तरह से आप एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन का क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें आपको कभी कोई गलत नहीं होगा, इस तरीके से आपको नियम मालूम है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।